नवरात्रा में नए मंदिर में बिराजेंगे माता वैष्णो देवी के भैरव। पत्रकार संगठन जार के साथ विशेष मुलाकात में संस्थापक सेवक सुनील खत्री ने दी जानकारी। उदयपुर 22 सितंबर उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर अरावली की पहाड़ी पर विराजमान माता वैष्णो देवी के भैरव इसी नवरात्रि में नए मंदिर में बिराजेंगे। इसके लिए कार्य जोरों पर है। साथ ही वैष्णोदेवी मंदिर परिसर में आध्यात्मिक और भक्तिमय और भी आयाम जोड़े जाएंगे। ये जानकारी मंदिर के संस्थापक सेवक सुनील खत्री ने रविवार को जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के सदस्य पत्रकार साथियों के साथ चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि भैरवनाथ के मंदिर का कार्य जारी है और इसी नवरात्रि में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने सुझाव भी लिए। सुझावों में सामने आया कि भोजनशाला की खिड़कियों से छोटे बच्चों के गिरने का खतरा हो सकता है, इसके लिए ग्रिल लगाई जानी चाहिए। इस पर उन्होंने बताया कि यह कार्य पाइपलाइन में है और शीघ्र ही हो जाएगा। धर्मशाला और रोपवे के सुझावों पर उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के पास ही कुछ जमीन और ली गई है। भक्तों की धर्मशाला को लेकर बेहद मांग है। इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये धीरे धीरे आगामी चरणों में पूरा होगा। रोपवे पर उन्होंने कहा कि रोपवे कंपनी ने उनसे संपर्क किया है। दरअसल मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट इस मामले में भक्तों की जेब पर बोझ नहीं डालना चाहता, नहीं मंदिर प्रबंधन सेवा के इस कार्य में इतना बड़ा खर्च स्वयं कर सकता है। ऐसे में जब मुफीद वक्त आएगा तब इस सेवा पर भी सोचा जा सकेगा। खत्री ने बताया कि वैष्णो देवी के सेवा साधक ये विचार कर रहे हैं कि बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ अनुमति देने का प्रावधान किया जाए। इसके पीछे नई पीढ़ी में आध्यात्म और भक्ति के संस्कारों का बीजारोपण करना है। उन्होंने बताया कि इसमें रूटीन केक के बजाय मावे का केक, मिल्क केक की ही अनुमति मिलेगी और प्रसादी माता वैष्णो देवी की ही रहेगी। पत्रकारों ने इस योजना में जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा भी लगाए जाने की बात जोड़ने का सुझाव दिया। लोग छोटे छोटे गमले यहाँ भेंट करें और हर साल वे अपने लगाए पौधे को आकर संभालने की जिम्मेदारी भी निभाएं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी के परिसर को सजाया जाएगा। रंग बिरंगी रोशनी भी की जाएगी। नियमित रूप से अनुष्ठान होंगे। भंडारे का स्वरूप बड़ा होगा। खत्री ने बताया कि फिलहाल गरबा और भजन संध्या जैसे आयोजन पर विचार नहीं किया गया है। चर्चा में जार के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा, प्रदेश सचिव राजेश वर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल मुंदड़ा, जार जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, राजदीप, जिला सचिव हरीश नवलखा, कोषाध्यक्ष गोपाल लोहार, सह कोषाध्यक्ष दिनेश हाड़ा, संरक्षक नरेश शर्मा, वरिष्ठ सदस्य मानगीलाल लोहार, शंकर चावड़ा, यौवंतराज माहेश्वरी, विनोद कुमार शर्मा, महिपाल शर्मा आदि शामिल रहे। इस अवसर पर जार सदस्य सुनील कालरा ने सुनील खत्री, हरीश राजानी सहित माता वैष्णो देवी के दरबार के सभी सेवा साधकों का आभार व्यक्त किया था और भैरव मंदिर की स्थापना भी की गई है। लेकिन बीच में ख्याल आया कि क्यों ना भैरव बाबा का भी एक विशाल मंदिर बनाया जाए। तो गुफा से जब निकलेंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो आपको नवरात्रे से पहले भैरव बाबा का एक विशाल मंदिर नज़र आएगा। नवरात्रे के उपलक्ष्य में हमने माँ वैष्णो देवी की विशेष श्रृंगार की व्यवस्था करी है और मंदिर में लाइटिंग भी कराई जाएगी। नवरात्रे में 9 ही दिन प्रातः 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक माता के दर्शन के लिए आप लोग आ सकते हैं। भोजनशाला भी हमारी प्रातः 10:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, जो रात्रि 9 बजे तक नॉन स्टॉप चलती रहती है। रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे अल्पाहार के साथ भोजनशाला शुरू होती है। 10:30 बजे अल्पाहार समाप्त हो जाता है और 10:30 बजे ही भोजनशाला चालू हो जाती है, जो रात्रि 9 बजे तक निःशुल्क चलती रहती है। और माँ वैष्णो देवी के मंदिर के साथ ही 9 माताओं की स्थापना की हुई है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है। उनका भी विशेष रूप से श्रृंगार कराया जाएगा 9वें दिन तक। साथ ही हमारी ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति अपने बच्चों का जन्मदिन, अपने खुद की एनिवर्सरी या अपने बच्चों की विवाह की सालगिरह मनाना चाहे तो हमारे यहाँ एक बैंक्वेट हॉल है, करीब 4-5 हज़ार फीट का है, जहाँ 400-500 जनों का प्रोग्राम हो सकता है। आप लोग अगर अपना बच्चों का जन्मदिन या अपनी एनिवर्सरी या बच्चों की एनिवर्सरी करना चाहते हैं तो निःशुल्क रूप से यहाँ हमारे यहाँ माता का भंडारा चलता है, उसका आप लाभ ले सकते हैं और जो बैंक्वेट हॉल है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि कई लोगों की जिज्ञासा है कि हम कहीं मंदिर में जाते हैं या फिर कई देवस्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ठहरने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो किस तरह से ठहरने की व्यवस्था है या फिर आगे की होती है? ठहरने की व्यवस्था की हमारी जो सेकंड फेज़ है, जो 2025 में स्टार्ट करेंगे हम, उसमें एक
धर्मशाला का निर्माण होगा, जिसके लिए हमारे पास भूमि पड़ी हुई है मंदिर की ट्रस्ट की, और 25 या हो सकता है 26 में प्रारंभ हो, लेकिन बहुत जल्दी बना के हम लोग आम जनता को ये व्यवस्था देंगे। धर्मशाला की मंदिर उदयपुर में कहाँ पर है, किस रास्ते पे? माता रानी का जो ये जी सर बताएं, आज छार की पूरी टीम यहाँ पर वैष्णो देवी दर्शन करने आई हो, पूरा जायजा ले लिया, तो किस तरह का यहाँ माहौल क्या लगा आयोजन आपको? था? बताइए। जार की मासिक बैठक के तहत हम लोग आज माता रानी के दरबार में यहाँ पधारे। तो हमने मासिक कुछ पहले तो भगवान माता रानी के दर्शन किए और देखा कि कितना अद्भुत मंदिर बनाया है और बड़ा सभी लोगों का आनंद आया। फिर उसके बाद हमने मासिक बैठक की, तो उसमें हमने जो पुराने कुछ अपने मासिक पुरस्कारों को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दो पत्रकारों को पुरस्कार किए और आगामी महीनों में हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, आगे जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसके बारे में निर्णय लिए और किस तरह संगठन को और सक्रिय बनाया जाए उसके बारे में विचार किए। बाकी है राजदीप जी बताएंगे और कौशल जी बताएंगे कि क्या। एक तो ये शहर के नज़दीक की जो माता रानी का जो दरबार बना है, पहली बार आने का मौका मिला। ये जो भी आयोजक हैं उनका संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बाकी रही बात जार की मासिक मीटिंग की, तो उसमें जैसा कि सुभाष जी सर ने बताया कि हम लोगों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करी है। दिवाली मिलन कार्यक्रम हमारा और भी भव्य होने जाएगा और नए सदस्यों को जोड़ना, नए सदस्यों को सक्रिय करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा कुछ जार संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी जो हमने किए हैं वो सभी साथियों को अवगत करा दिए गए हैं। उसमें एक माहेश्वरी समाज का जो कार्ड है उसके बारे में उसके क्या लाभ रहेंगे, भाई श्री कौशल जी उसकी जानकारी देंगे आपको। कौशल जी आप बताएं, जो आप वैष्णो देवी यहाँ घूमने आए, आपने पूरा जायजा भी लिया, तो कैसा लगा आपको? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं इस तरह की, जो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं माता जी के चरणों में नमन करते हुए कहता हूँ कि मेरी खुद की भावना यह है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं माता वैष्णो देवी जाऊँ, लेकिन मैं आज तक जा नहीं पाया या माता जी ने मुझे वहाँ नहीं बुलाया। लेकिन उनकी ज्योत यहाँ आ गई तो मुझे दर्शन लाभ यहीं मिल गया। आज केवल इसको 6 महीने या 8 महीने हुए हैं और कई लोग यहाँ आ चुके हैं और यहाँ दर्शन लाभ कर रहे हैं और इसको एक तीर्थ के रूप में बदलते हुए हम बहुत जल्द देख रहे हैं। ये भी एक उदयपुर के धार्मिक और तीर्थ स्थलों में शामिल होने वाला है। संभाग से लोग यहाँ आ रहे हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ प्रसाद जो मिलता है वह भी लोगों के लिए जो सेवा उपलब्ध हो रही है। बधाई है सुनील जी खत्री, हरीश जी और इनकी टीम को जो इसमें सेवा दे रही हैं और लगातार कर रही हैं। आज उन्होंने भी जब यहाँ के उनके संकल्प के बारे में हमें बताया कि कैसे उन्होंने यहाँ बनाने के लिए सोचा, जोत लाने के लिए सोचा और आगे क्या करने वाले हैं। आगे भी वो जो योजनाएं बना रहे हैं वो भी यहाँ के पूरे मेवाड़ जो एक आध्यात्मिक वातावरण का स्थान है उसमें ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनेगा। आगे ये पूरी रोड पे मैंने खुद ने एक स्टोरी लिखी थी कि उदयपुर से नाथद्वारा जो रोड है यहाँ तक नहीं, 4 भुजा जी तक पग पग पर यहाँ मंदिर हो गए, तीर्थ हो गए। ये एक स्टोरी में इसकी मंदिर के तुरंत बाद मेरे आई थी, चूँकि पत्रकार हूँ तो इसलिए लिख दी थी और वो पंजाब केसरी में भी प्रकाशित हुई कि यहाँ पग पग पर अब हमारे तीर्थ हैं। यहाँ थोड़े पीछे एकलिंग जी है, थोड़े आगे नाथद्वारा है, थोड़े आगे कांकरोली हैं, द्वारकाधीश विराजे हैं, आगे 4 भुजा नाथ विराजे हैं, आगे सेवंतरी है। ये लंबी ट्रेल है। अगर व्यक्ति तीर्थ यात्रा करना भी चाहे तो केवल इस रूट पे ही कर ले तो 2 दिन तक यहीं दर्शन में उसको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। दूसरा, जार के विषय में जो मीटिंग हुई उसके बारे में आपको बताया और माहेश्वरी समाज ने एक अभी प्रकल्प शुरू किया था कि लोगों को फ़ायदा हो, स्वास्थ्य जांच या कोई भी तरह की खरीदारी, इसके लिए एक माहेश्वरी कार्ड उन्होंने पावर कार्ड शुरू किया। जब उन्होंने अपने मीडिया साथियों को बुलाया था तो उन्होंने वहाँ ये घोषणा की थी कि हम मीडिया साथियों को भी इसमें जोड़ेंगे। तो उन्होंने पिछले दिनों हमें ये आवेदन प्रोवाइड करा दिए है कि आप अपने पत्रकार साथियों से आवेदन भरवा दें तो हम उनको भी ये लाभ कार्ड उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको भी कहीं भी लाभ मिल सके। जिस प्रतिष्ठान ने माहेश्वरी पावर कार्ड से जुड़ाव किया है वहाँ छूट मिलने का, उससे सभी को फ़ायदा होगा। इस कार्ड के लाभ हैं। तो
तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक पत्रकार जुड़ें। जार से शुरुआत हो रही है और भी सभी पत्रकार साथी इससे जुड़ सकेंगे। धन्यवाद।